वेलकम सर, आप हमारे लिए टाइम निकाल के आए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे मेन कि व्हाट आर द आकाशिक रीडिंग्स, एंजल थेरेपी एंड कार्मिक हीलिंग? ओके, ये तो तीनों मेरे ही सब्जेक्ट हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स, जिसको हम लोग आकाशिक थेरेपी भी बोलते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स, एंजल थेरेपी और कार्मिक थेरेपी, ये तीनों मेरे ही सब्जेक्ट हैं। तो आप क्या जानना चाहते हो इनके बारे में? एक एक के बारे में बताऊं या कुछ आपको एग्जांपल दूं या इनके बेनिफिट्स बताऊं, क्या बताऊं? सर एक एक के बारे में बात करते हैं, कुछ एग्जांपल देंगे तो हमारे व्यूअर्स को और भी अच्छे से समझ आएगा विद एग्जांपल्स। एंड ऑब्वियसली बेनिफिट्स तो सबको जानने ही होते हैं। राइट। सो अगर हम शुरुआत करें तो वी विल स्टार्ट कि हम एंजल थेरेपी से शुरुआत करते हैं। एंजल थेरेपी से हम जब भी शुरुआत करते हैं तो वी टॉक अबाउट लव, बिकॉज एंजल्स आर लविंग बींग्स। वो तो हमें हमेशा ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं, गाइडेंस देते हैं। गाइडेंस, नॉलेज, ज्ञान, प्रेम, प्यार, लव, इनकी जो एनर्जी, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सारी अपने हार्ट में बसती है, दिल में बसती है। सो वी स्टार्ट विद द हार्ट। जो भी हम लोग कोई मेडिटेशन करते हैं, वी स्टार्ट विद द हार्ट सेंटर। तो मैं एंजल थेरेपी को ऐसे मानता हूँ कि दिस इज़ अ हार्ट बेस्ड स्पिरिचुअल हीलिंग मोडालिटी। जब आप हार्ट से किसी से कनेक्ट करते हो, चाहे वो आपके इष्ट हो, आपके भगवान हो या आपके गुरु हो, तो आपका उनसे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो जाता है। सो दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। फिर वो आपके लिए हमेशा इन स्पिरिट एनर्जी में तैयार रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। आपने उनको याद किया और वो आपका काम आसान कर देते हैं। जहाँ पर कोई मार्ग नहीं दिख रहा है वहाँ पर आपको मार्ग मिल जाता है। जहाँ पर बहुत सारी आपको परेशानियाँ आ रही तो वो परेशानियाँ कम हो जाती है। ऐसे मैं नहीं बोलूँगा कि पूरी की पूरी परेशानियाँ हट जाती है, क्योंकि वो तो फिर आपका कम हो जाती है। थोड़ा आपका ये भी रहता है ना, नसीब और कर्म तो है, वो तो भुगतना है। तो वो आपकी जो परेशानियाँ हैं 60, 70, 80% तक कम हो जाती है। ये पूरा हार्ट बेस्ड काम है। अभी हार्ट के ऊपर 3 चक्र है। यहाँ से 3 चक्र है, यहाँ से लोअर भी 3 चक्र हैं। जब हम लोअर बॉडी की बात करते हैं, सो इट इज़ ऑल रिलेटेड टू द ग्राउंड, टू द मदर अर्थ। और हम लोग अर्थ पर आए हैं अपना कर्म पूरा करने के लिए। तो वी हैव टू वर्क ऑन द 3 चक्रस। तो वो 3 चक्रस के लिए हम लोग काम करने के लिए कार्मिक थेरेपी लेते हैं। और अगर हम ऊपर वाले 3 चक्र की बात करते हैं तो हमें अपनी पृथ्वी पर कर्म क्लियर करने के लिए ऊपर वाले की हेल्प चाहिए। तो वो हेल्प हमें मिलती है यूनिवर्स, एनर्जी, डिवाइन इंटेलिजेंस, भगवान, कहीं से भी, जो सब ऊपर ही माना जाता है। वेयर इज द हेवन? द हेवन इज अबव, जिसको भी हम बिलीव करते हैं। हैं। तो वहां से जो भी एनर्जी आती है वो यहाँ से अंदर आएगी, क्राउन चक्र से। तो वो एनर्जी हम कहाँ से लेंगे? हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स खोल के लेंगे। तो आकाशिक रिकॉर्ड डील्स विद द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, कार्मिक थेरेपी डील्स विद द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड एंजल थेरेपी डील्स विद द सेंटर, ह्यूमन फॉर्म। तो ये आपका हो गया मदर अर्थ वाला पार्ट, लोअर पार्ट पूरा। ये आपका हो गया फादर स्काई, यानी विश्व, ब्रह्मांड, आकाश बोल लो, पृथ्वी, आकाश। और हम यहाँ पर है इन द सेंटर, इन द प्रेजेंट। तो वो अपना हो गया ये वाला भाग। सो एंजल थेरेपी, आकाशिक रिकॉर्ड्स और कार्मिक थेरेपी, ये तीनों का जब एक मिक्सचर होता है तो हमें, आई वुड नॉट से 100%, बट आई वुड से एटलीस्ट 90% तक वी गेट वेरी क्रिस्टल क्लियर गाइडेंस कि आगे वाले स्टेप्स हमारे क्या हो सकते हैं। इन चीज़ों से, इन तीनों, ये जो तीनों हीलिंग मोडालिटीज़ हैं, इनसे हमें 3 चीज़ें मिलती है। ACP, इसलिए मैं इनको कभी कभी बोलता हूँ ACP मॉडल ऑफ हीलिंग। ACP, A का मतलब है अवेयरनेस, C का मतलब है क्लैरिटी, और P का मतलब है पर्पस। अगर आप में उतनी चेतना जाग गई, आप में उतना अवेयरनेस आ गया है कि आपको आगे वाले स्टेप्स कौन से लेने हैं, कब लेने हैं, किस तरह से लेने हैं, किसके साथ लेने हैं, और कौन से स्टेप्स नहीं लेने हैं, किसके साथ नहीं लेने हैं, किसके साथ काम नहीं करना है, किसके साथ नहीं जुड़ना है। देयर आर 2 पोलर ऑपोजिट्स, ये नहीं करना है, ये करना है। अगर वो क्लैरिटी आ गई तो फिर आपका जो पर्पस है, आपकी जो दिशा है ज़िंदगी की, वो सही हो जाती है। सो अवेयरनेस, क्लैरिटी, पर्पस पे ये तीनों चीज़ें काम करती है। और इन पूरे सब्जेक्ट की ब्यूटी ये है कि दीज आर ऑल इंटरनल सब्जेक्ट्स। एक होता है एक्सटर्नल सब्जेक्ट, एक्सटर्नल हीलिंग, जो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, रेकी है, फेंग शुई है, वास्तु है, ये सारे एक्सटर्नल हो गए।
इंटरनल की जब हम बात करते हैं तब हमें अपने ऊपर काम करना होता है. वी कैन नॉट गिव दिस वर्क टू समवन एल्स. आपका कर्म है, आप ही भुगतो, आप ही करो, लेकिन किस ढंग से करो कि वो कर्म कम हो जाए और आपका काम हो जाए. तो ये अंदरूनी काम है, यू हैव टू गो विद इन. और बाकी सारा जो भी है वो बाहर वाला काम है, यू हैव टू गो एक्सटर्नल. दोनों काम करते हैं, दोनों की अपनी अपनी जगह है, दोनों का एक अपना अपना इम्पोर्टेंस है. और अगर दोनों को मिला के काम कर लिया तो इट्स लाइक सोने पे सुहागा वाला काम हो जाता है. यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने एस्ट्रोलॉजर से पूछ लिया कि आपकी दशा कैसे चल रही है, फिर आपने एंजल से पूछ लिया कि आपकी दशा कैसे चल रही है, तो दोनों बाजू का अगर वो सही गाइडेंस उस टाइम पे आ गया तो फिर वो ऐसे समझ जाने का कि इट इज़ अ नॉक ऑन योर हेड की दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल आपको सही गाइडेंस मिल गया है. अभी आप उसको कितना मानते हो और कितना बिलीव करते हो वो आपके ऊपर है. बट वी बीइंग ह्यूमंस, हमें थोड़ी सी, क्या बोलूँ भाई, अगर इफ़ आई यूज़ अ स्लैंग लैंग्वेज, उंगली करने की आदत होती है हमें. तो हम ना इधर पूरा मानते हैं ना इधर पूरा मानते हैं, आधा इधर जाते हैं आधा उधर जाते हैं, और उसकी वजह से हमारी राह भटक जाती है. तो जो भी आप फॉलो करो, वेदर यू आर फॉलोइंग एंजल थेरेपी, कार्मिक थेरेपी, आकाशिक रिकॉर्ड या बाकी कुछ भी, ये सारे हीलिंग मोडालिटीज़ है. हीलिंग मोडालिटीज़ का मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर हम लोग देखा जाए तो दे आर मेटाफिजिकल साइंस. अ साइंस विच इज़ नॉट अ साइंस बट इट इज़ अ साइंस. मेटाफिजिकल साइंस बोलो, स्पिरिचुअल साइंस बोलो, जो हमारी समझ के थोड़ा परे है. इतना भी हमारे पास अभी तक व्हाट वुड आई से प्रूफ नहीं है, ओके, कि वी कैन compartmentalize each and every aspect of it in proper books or in proper records. Though books have been written on astrology, on angel therapy, on akashic records, लेकिन these topics are very vast, बहुत deep है. जिन्होंने फील किया है वो तो महसूस कर सकते हैं. Definitely. ये वर्ड आपका एकदम बराबर है, महसूस करना, to feel it, to experience it. Correct. I think angels भी अपने डेली मैसेज देती हैं अगर आप उनको कॉल करते हैं. 100%. Yes, they give you message through numbers. then through colors, then through directions, then through signs, then through symbols. कितने सारे वेज हैं, लेकिन हम इतने भागते रहते हैं ना मॉडर्न लाइफ में कि हम देखते भी नहीं कि हमें कहीं से कुछ आ गया है सिंबल. और बहुत बार सिंबल अगर कोई आ भी गया, कोई ऐसा साइन आ भी गया, इंट्यूशन भी आ गया, तो हमने उनको सुपरस्टिशन का नाम दे दिया है, अंधविश्वास का नाम दे दिया है. तो वो भी क्या है कि नहीं, ये तो इनका तो रोज़ चलते ही रहता है, कुछ ना कुछ इनका है ही वैसा. तो वी क्रिटिसाइज दैट. तो जब वो हम उसको जज करते हैं तो हमें वो इंट्यूशन आना बंद हो जाता है. हमारे यहाँ पर भारत में स्पेशली बुज़ुर्ग हमेशा कुछ ना कुछ बोला करते थे, कहा करते थे कि उनके अंदर फीलिंग आ रही कि आज कुछ नहीं होने वाला है, आज कुछ होने वाला है, सामने से कुछ ऐसा, ये आ गया, वो आ गया, वो आ गया. ये सारे दीज आर ऑल साइंस, दीज आर नॉट सुपरस्टिशंस. These are not superstitions at all. This is all a science जिसको हमने एक्सप्लोर नहीं किया. जैसे मेरे गांव में एक मान्यता थी कि अगर सामने से कोई दूध लेकर आ रहा है तो यू कैन नॉट गो आउट, यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम एंड देन गो आउट. दूध का शगुन लेकर मत जाओ, यानी कोई सामने से दूध लेकर आ रहा है तो यू डोंट गो आउट फॉर सम गुड वर्क. बहुत टाइम के लिए मैंने भी इसको सुपरस्टिशन माना, बट व्हेन आई वेंट इनटू एंजल थेरेपी एंड व्हेन आई ट्राइड टू कनेक्ट विद माय आकाशिक रिकॉर्ड्स, तो मुझे समझ में आया कि उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है कि द मिल्क हैड टू कम एट दैट सेम टाइम व्हेन यू वांट टू गो आउट. तो उसका ये साइन है कि वेट फॉर सम टाइम, द टाइम इज नॉट करेक्ट, द एनर्जी इज नॉट करेक्ट, द फ्रीक्वेंसी इज नॉट करेक्ट. और वो बहुत बार हो जाता है. और ऐसे तो कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे खुद के पर्सनल लाइफ, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में लगभग ऐसे अराउंड 50-60 एग्जाम्पल्स होंगे जो मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में दिए भी हैं. तो इट्स ऑल अ मैटर ऑफ इंट्यूशन. जो सर आजकल यंगस्टर्स भी बहुत एंजल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, हाउ दे कॉल यंगस्टर्स? तो अभी क्या है, ऐसे जैसे पागल हो गए हैं. 18, 19, 20, 21 साल के जो स्टूडेंट है बस बार बार फ़ोन करते थे, सर मुझे एंजल नंबर दिख रहे हैं, सर ये दिख रहा है, सर वो दिख रहा है. तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आप एक काम करो, यू टेक अ बुक एंड यू मेंटेन द डेट, द डे एंड द नंबर व्हाट यू आर सीइंग. 3-4 महीना पहले रिसर्च करो कि जस्ट फ्लूक है कि यू आर सीइंग दैट नंबर कंटिन्यूसली. 4-5 महीना अगर तुमने रेगुलर नोट डाउन किया, देन वी विल टॉक अबाउट इट. नहीं तो क्या हो गया है कि एवरीवन इज लिसनिंग टू एवरीथिंग नाउअडेज, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है. तो अपनी अभी कोई 16-17 साल की लड़की हो या लड़का हो, अपना 10th 12th की एग्ज़ाम चल रही, पढ़ाई कर रहे और वो इन चीज़ों में ध्यान देने लगे,
देन ऑल्सो इट इज़ नॉट अ वेरी राइट थिंग। और मुझे जब भी फ़ोन आते थे तो मैं वही बोलता था, यू टेल योर पेरेंट्स टू टॉक टू मी। वो क्या हो जाता है, दे मस्ट बी वॉचिंग अ फ्यू वीडियोज़ हियर एंड देयर एंड देन इट प्लेज इन देयर माइंड। तो वंस अगर रियल में उनसे एंजल्स कोई कनेक्ट करना चाह रहे, लेट देम कीप अ रिकॉर्ड ओवर एटलीस्ट 4 to 6 months, एटलीस्ट 4 न्यू मून्स एंड 4 फुल मून्स। तो उसमें वी कैन कैलकुलेट एंड सी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी की वो एनर्जी रियल में एंजल्स की है या कुछ उनके दिमाग में और ही चल रहा है, क्या हो रहा है। सो है एंजल्स। और 2020 से थोड़ा ये फ्रीक्वेंसी हाई हो गया है, जो अभी बढ़ते ही जाएगा अप टू 2032। 2012 में शुरू हुआ था, 2012 में एक पोर्टल खोला था, फिर 2020 में एक पोर्टल खोला, अभी 2032 में एक पोर्टल खुलेगा, 2029 में एक पोर्टल खुलेगा। ये पोर्टल का मतलब होता है एनर्जी वोर्टेक्स। एनर्जी वोर्टेक्स का मतलब है कि जब समथिंग हैज़ टू कम ऑन द प्लैनेट तो थोड़ा सा वैसे कुछ ना कुछ ऐसा चेंजेस आते हैं और ऊपर से वो इंफॉर्मेशन का या तो डाउनलोड आता है या किसी न किसी को कुछ एनर्जी मिलती है या कुछ ना कुछ होते रहता है। तो वो तो अभी होने ही वाला है, बिकॉज ओवरऑल चालू है डेवलपमेंट ऑफ द प्लैनेट। तो बहुत लोगों को ये सब अभी बहुत लोगों को अनुभव हो रहा है। आज से अगर 30 साल पहले देखते तो पीपल हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट ऑल दीज थिंग्स, लेकिन इतनी सारी टेक्नोलॉजी भी बढ़ी है, इतने सारे लोग भी उसमें सीख रहे पढ़ रहे। तो एक वन स्टेप बाय स्टेप जिसको बोलते हैं हम लोग, इट्स द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमन एवोल्यूशन। पहले लोग थोड़ा माइंडफुल रहते थे, बट अब इतनी टेक्नोलॉजी के अंदर वी आर लॉस्ट आवर ट्रैक, हम माइंडफुल नहीं है, वी आर इन फ्यूचर और इन अ वे ओके। बट पहले लोग इतने भी माइंडफुल नहीं थे, इतने माइंडफुल नहीं माने जा सकते क्योंकि नॉलेज लिमिटेड था ना। अगर 4 चीज़ों का नॉलेज है तो वो 4-5 लोगों में ही बीच में होता था, बिकॉज इट कुड नॉट बी स्प्रेड, क्योंकि उसको स्प्रेड करने के एवेन्यूज नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी। अभी तो यूएस में, यूके में, जापान में बैठे हुए लोग भी हमसे बात कर सकते हैं इजीली, फ्री ऑफ कॉस्ट, हार्डली कुछ लगता है पैसा जूम का या टेक्नोलॉजी का या जो कुछ भी है। तो उसकी वजह से नॉलेज जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो अवेयर भी है लोग, लेकिन ये भी है कि थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन भी कभी कभी हो जाता है और कभी लोग ही खुद इतने एक्चुअली कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको करना क्या उनको पता नहीं चलता। जैसे अगर अभी मैं बोलूँ तो अगर मैं चाहूँ तो मैं 30 मोडालिटीज़ भी सीख सकता हूँ, लेकिन उसका मतलब क्या है? फिर तो वही बात हुई ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। अभी यू आर एन आर्टिस्ट, यू आर अ पेंटर, यू आर डूइंग मंडला पेंटिंग्स, जो मैंने अभी देखे भी यहाँ पर, एंड दे आर सो ब्यूटीफुल। अगर आप अपना हाथ और 6 चीज़ों में डालोगे तो यू विल नॉट अचीव दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज इन इवन वन और द अदर थिंग ना। सो इट इज़ नेसेसरी कि एक चीज़ को पकड़ के उसमें कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, मोटिवेशन और अपने आप को इंस्पायर करके उसी में लगे रहना, तो एक थोड़ा ये हो जाता है। लेकिन लोगों का थोड़ा सा है कि ये देख लिया ये भी कर लूँ, ये देख लिया ये भी कर लूँ, ये देख लिया ये भी कर लूँ। सो सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मेरे घर का। तो जैसे अभी शादी में जाना है, शाम को रिसेप्शन है, रिसेप्शन में एवरी वन इज गोइंग टू वेयर अ गाउन इन द इवनिंग और मे बी सम अदर ड्रेस, बट आई नो एंड माई वाइफ ऑल्सो नोज दैट शी लुक्स वेरी गुड इन अ साड़ी. If she also starts wearing a gown and some other western dresses which do not suit her body structure, इसका क्या मतलब हुआ? You are doing something which is not amenable to you and which is not suiting you. Yes, sir. तो इसी तरह अगर अपना बॉडी स्ट्रक्चर या अपना टैलेंट या अपना ब्रेन या अपनी कैपेबिलिटी, अपनी एबिलिटी, अपना इंटेलिजेंस और अपने लिमिटेशंस जान के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. ज़रूरी नहीं कि एवरीवन हैज़ टू डू एवरीथिंग. So वो भी है. Beautiful advice, sir. I hope. It's not advice, it's just personal experience. ओके सर, अभी आपने 3 मोडालिटीज की बात करी, तो अभी हमने एंजल का डिस्कस किया. अब थोड़ा सा सर आप हमें और नॉलेज दीजिए अबाउट आर कार्मिक हीलिंग. क्या होता है? कार्मिक हीलिंग जो होता है वो 5 आपके जो तत्व हैं उनसे शुरू होता है. पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और स्पेस यानी ब्रह्मांड. सो वी गो टू कार्मिक हीलिंग, तो वी गो टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. वी स्टार्ट विद द लोअर चक्र, मूलाधार, अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी आ गई. वी गो अ लिटिल अबव, वी गो टू द स्वाधिष्ठाना, सेकेंड चक्र, वाटर एलिमेंट. ओके, देन वी गो टू द थर्ड चक्र, मणिपुरा, दैट इज द फायर एलिमेंट, अग्नि आ गई. और उसके बाद में वी कम टू द एयर एलिमेंट विच इज़ द हार्ट चक्र, अनाहत, और स्पेस जो ब्रह्मांड है.
एक अभी फैड ये चालू है, लोग आजकल बोलते हैं कि थर्ड आई करना है, कुंडलिनी एक्टिवेट करना हाँ है, जी, ये करना ये भी है, बहुत हो तो गया। ये वाला जो भाग है वो छोड़ देते हैं और यहाँ से ऊपर इतना काम कर लेते, इतना काम कर लेते कि वो पृथ्वी पर रहना ही नहीं चाहते। ना उनको कुछ शौक करना है, ना उनको कुछ मौज करना है, ना उनको खाना पीना है, ना उनको कुछ भोगना है। देयर इज एब्सोल्युटली नो अवेयरनेस ऑफ कंज्यूमिंग एवरीथिंग व्हाट इज देयर ऑन अर्थ। तुम पृथ्वी पे आए काहे के लिए हो? यू हैव कम टू एक्सपीरियंस लाइफ ऑन अर्थ। अगर तुमको नहीं आना होता तो योर सोल वुड हैव नॉट चोजन टू कम हियर। तो कार्मिक थेरेपी का मतलब ये है कि तुम जहां पर हो पहले वहां का काम पूरा करो, उसके बाद में दूसरा सोचो। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कार्मिक थेरेपी, वी टॉक अबाउट getting these 4 energy points activated and making sure that we are in tune with the elements. We are in tune with earth because we are living on earth. पृथ्वी तो सबसे important है। अगर अब यहाँ पर मेरे पैर नहीं पड़े पृथ्वी पर तो मैं I will not even be able to stand. So earth element which is giving you safety, security, stability. आपका घर भी किधर कहाँ पर बना है? अर्थ पे बना है। ओके, सो अर्थ का एक बार स्टेबिलिटी हो गया, उसके बाद में योर बॉडी इज 70% वाटर, द मून इज अर्थ इज 70% वाटर, बॉडी इज 70% वाटर। और वाटर को कौन अफेक्ट करता है? मून। ओके, हाई टाइड होते हैं, लो टाइड होते हैं, अमावस्या होती है, पूर्णिमा होती है, उसको बैलेंस कीजिए पहले। अर्थ की एनर्जी बैलेंस हो गई, ग्राउंडिंग हो गया, वाटर की एनर्जी बैलेंस हो गई। फिर अपनी फायर एनर्जी बैलेंस कीजिए। फायर एनर्जी यानी एंथुजियाज्म, पैशन, क्रिएटिविटी, सेक्स, डिज़ायर, वो वाली एनर्जी एक्टिवेट कीजिए। उसके बाद में कम टू द हार्ट चक्र, एयर एलिमेंट, लव, कंपैशन, काइंडनेस, फॉरगिवनेस, वो एनर्जी। ये सारी एनर्जीज जब भी पूरी तरह से सिंक में होती है तब आपके कर्म एक एक करके डिसॉल्व होने लगते हैं। इट्स नॉट दैट यू रीच हियर एंड यू स्टार्ट क्लियरिंग योर कर्म, यू विल बी थ्रोन डाउन अगेन। आप यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करोगे, नहीं आई एम जस्ट कनेक्टिंग टू गॉड एंड गॉड इज कमिंग एंड गॉड इज गिविंग मी एवरीथिंग, और मेरे सारे कर्म को नहीं, वो नहीं होता है। यू हैव टू एक्सपीरियंस व्हाट यू हैव टू एक्सपीरियंस। तो ये है कार्मिक थेरेपी। वी वर्क विद द 4 एलिमेंट्स। स्पेस में तो हम लोग है ही, ब्रह्मांड में। आप जहाँ पर भी बैठे हो वो आपका ब्रह्मांड है। आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ आपके साथ में, तो हमारा ब्रह्मांड ये है, दिस इज आवर स्पेस। और जहाँ पर अपने पैर रखे वो हमारा ब्रह्मस्थान है। ब्रह्मस्थान यानी द सेंटर, ग्राउंडिंग। तो हमें सेंटर मिल गया और हमें पूरा का पूरा विश्व ब्रह्मांड मिल गया। तो हम ये 4 एलिमेंट के साथ में काम करते हैं तो हमारी एनर्जी क्लियर होती है। ये है कार्मिक थेरेपी। इसके प्रोसेसेस हैं। जैसे अगर मैं ये पानी लूँ, अभी ये जो बॉटल है, एंड आई कीप इट इन बोथ ऑफ माई हैंड्स एंड आई कीप इट नियर माई हार्ट सेंटर एंड आई डू माई वाव रिलीजिंग एंड क्लेंजिंग, क्लियरिंग, थोड़े थोड़े डिक्लेरेशंस है, स्टेटमेंट्स हैं, और पानी के लिए जो भी कुछ वो है वो पूरा चार्ज करने के बाद में I can go around my room, I can go around my house, I can throw that water in 2-3 different places to clear that energy, or I can charge this water and drink this water to clear my energy. तो इससे फिर पानी तो है ना, सदा से है पानी। 300 साल पहले भी पानी था, 500 साल पहले भी पानी था। So when you are clearing the water energy, you are clearing the water energy of your lineage, of your DNA, of your past also, ancestral healing also. अर्थ भी है पहले से। हमारे पूर्वज कहीं मार्स से तो आए नहीं, मंगल से आए नहीं, शनि से आए नहीं, जो थे पृथ्वी पर ही थे। 3-4 पीढ़ी तो हम लोग भी आ जाता है ना समझ में। तो व्हेन यू आर क्लियरिंग द अर्थ एलिमेंट, यू आर क्लियरिंग दैट ऑल्सो। व्हेन यू आर क्लियरिंग द फायर एलिमेंट, यू आर क्लियरिंग दैट। तो इस तरह से ये पूरा कार्मिक थेरेपी का एक एंटायर है प्रोसेस। लगभग उसको सीखने को 2-3 दिन लग जाते हैं, 18-20 घंटे लगेंगे। उसके बाद में यू हैव टू प्रैक्टिस इट फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग सर्टेन न्यू मून, सर्टेन फुल मून, एंड स्लोली एंड स्टेडीली ओवर 6 to 9 months आपका काफ़ी कुछ कम होते जाता है। हाँ, स्पेसिफिक इश्यूज हुए तो स्पेसिफिक आपको मीनिंग लाइक करने पड़ेंगे प्रोसेस। ये है कार्मिक थेरेपी। कार्मिक थेरेपी का दूसरा पार्ट है दशा, दिशा और कर्म। हाँ जी, दूसरा पार्ट उसका है दशा, दिशा और कर्म। दशा है आपका समय जो आपके ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, योर टाइम। ओके, दिशा है आपकी डायरेक्शन। डायरेक्शन 2 तरह की होती है, एक तो जो डायरेक्शन आपके आजू बाजू में है, और एक वो डायरेक्शन की जहाँ पर आपकी लाइफ जा रही है। एटलीस्ट यू आर डूइंग ऑल द वर्क व्हाट यू लाइक, तो एटलीस्ट यू नो दैट योर दिशा इज करेक्ट। बहुत सारे लोग काम कुछ और कर रहे हैं, चाहते कुछ और है। दे डोंट नो व्हाई दे आर वर्किंग देयर एंड दे डोंट नो व्हाट दे वांट टू डू, तो उनकी दिशा गलत है। दिशा is related to Vishnu, the heart again. This is dasha, this is disha.
एंड दिस इज कर्म। ये जो शरीर है अपना, जो नश्वर शरीर है, वो कर्म है। मैस्कुलिन एनर्जी राइट साइड, फेमिनाइन एनर्जी लेफ्ट साइड। सेंटर में हम लोग है वो प्रेजेंट है। ये आपका फ्यूचर है, ओके ये आपका पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट है। ये वापस आ गया आकाशिक रिकॉर्ड का एक्सप्लेनेशन। तो ये काफ़ी सारी ये तीनों चीज़ें हैं कि अगर एक इंसान इनको अच्छी तरह से ध्यान से समझ ले और इनके प्रिंसिपल्स के आधार पर काम करे, तो आई डोंट थिंक कि उसको कुछ ज़्यादा तकलीफ होगी, नहीं होगी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि द लाइफ विल बी परफेक्ट। माई लाइफ इज़ ऑल्सो नॉट परफेक्ट, आवर लाइफ इज़ ऑल्सो नॉट परफेक्ट, बट यू कैन हैंडल एवरीथिंग दैट कम्स इन टू योर लाइफ। एक जहाँ पर आपको बार बार गोलियां खानी पड़ती है, 8-10 गोलियां, बहुत सारे लोग हैं, 3-4 बीमारियां हैं, 8 से 10 गोलियां रोज खाते हैं, दैट कैन बी रिड्यूस टू 1 टैबलेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year बाय वर्किंग विद दीज थेरेपीज। दीज आर हीलिंग थेरेपीज। अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी रिवर्स्ड ऑल्सो, यस, वो भी पॉसिबल है। इलनेस, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बैंक्रप्सी, ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो सकती है। अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो उसका भी आपको पास्ट आकाशिक रिकॉर्ड में जाके वो भी पता चल सकता है कि इफ इन दिस लाइफ टाइम यू वर नॉट मेंट टू बी पेरेंट्स, सो बी इट ना, व्हाई यू वांट टू गो अगेन एंड अगेन एंड अगेन। लोग आते हैं मेरे पास और उनके 5 या 6 सेशन में क्लियर गाइडेंस आ जाता है कि इन दिस लाइफ टाइम दिस इज नॉट देयर फॉर यू। इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरीवन हैज टू हैव एवरीथिंग। बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादियां नहीं होती, बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे नहीं होते, बहुत सारे लोग हैं जिनका कुछ काम या करियर का कुछ ये नहीं होता है, बट चलो ठीक है, वो एडजस्ट करके वैसे अपनी ज़िंदगी थोड़ी बहुत निकाल देते, क्योंकि कर्म ही इतने वास्ट लेकर आए हैं। तो उसमें फिर उनको ये पता चल जाता है कि ये नहीं हो रहा है, तो इसका ऑल्टरनेटिव दूसरा कुछ हो सकता है। तो वील सी, जैसे यू नॉट हैविंग अ नेचुरल बेबी, यू गोइंग इन फॉर IVF। IVF आपने 4 बार करा है, फेल हुआ, इट्स नॉट हैपनिंग, जस्ट गो एंड अडॉप्ट अ बेबी, दैट्स इट, सिंपल। ऑप्शंस तो दिए हैं ना कम से कम। और अगर ऑप्शंस नहीं मानने हैं तो फिर देन पीपल गो ऑन दैट सेम पाथ अगेन एंड अगेन। तो दशा, दिशा और कर्म भी काफ़ी इफेक्ट करते हैं, काफी इफेक्ट करते हैं। तो दशा इज योर ब्रह्मा, ब्रह्मा इज दिस क्राउन चक्र, माइंड। देखो इसके 3 पहलू हैं। अगर तुमने इसको रिलीजन के हिसाब से लिया तो ये आपका ब्रह्मा है, ओके। स्पिरिचुअलिटी या मेटाफिजिकल के हिसाब से लिया तो दिस इज योर क्राउन चक्र, द ओपनिंग वर्टेक्स वेरिन यू आर कनेक्टेड टू द डिवाइन एनर्जी और कॉन्शियसनेस। और अगर आपने साइंस के हिसाब से लिया तो ब्रेन है, तो ये तुम्हारी, और कोई एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ले लो तो ये तुम्हारी दशा या टाइम है, समय है, काल है। क्योंकि जो भी कुछ आता है पहले तो तुम्हारा दिमाग ही खराब होता है। लोग बोलते हैं ना दिमाग का दही हो गया, पहले दिमाग खराब हो जाता है। जब दिमाग खराब हो जाता है तो दिशा बदल हो जाती है, दिल में कुछ ऐसे होने लगता है, ये करूँ वो करूँ ये करूँ, एंड देन यू आर नॉट इवन एबल टू टेक द राइट डिसीजन। दशा बिगड़ गई, दिशा बिगड़ गई, इन दोनों का असर आता है शरीर पे और फिर बीमारियां आनी शुरू हो जाती। तो दशा, दिशा और कर्म इफेक्ट हो जाते। दशा इज रिलेटेड टू योर लाइफ पर्पस, दिशा इज रिलेटेड टू योर सोल पर्पस एंड कर्म इज रिलेटेड टू योर कोर पर्पस। काफ़ी फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। आई कैन गो ऑन एंड ऑन फॉर 2 hours, बट यू आस्क मी क्वेश्चंस, नहीं तो फिर इसी तरह लेक्चर चला रहेगा। बताया सर, अभी हमने थर्ड आई के बारे में, अब इसमें भी बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं। लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं थर्ड आई ओपन करना चाहिए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे वीडियोस या रील्स आप देखेंगे नहीं करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? इट इज़ नॉट माई सब्जेक्ट। अच्छा, Third eye is not my subject. I am not interested in the third eye. I am interested to experience my life on the planet. ओके, मुझे अच्छी तरह से ज़िंदगी जीनी है। जितना भी पृथ्वी पर जो भी लग्जरी अवेलेबल है, अच्छी तरह से उसको एक्सपीरियंस करना है। वेदर इट इज़ लॉस, ग्रीफ, लव, हेट, जो भी इमोशंस हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, जो हम लेकर आए हैं, इसलिए तो वी आर ह्यूमंस, उसको एक्सपीरियंस करना है। सो ये वाला मुझे अभी फ़िलहाल इंटरेस्ट नहीं है। मे बी 10-15 ईयर्स के बाद में कुछ आ जाए मेरे इसमें तो मैं करूँगा, तो आज के दिन में वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। और अगर मेरे पास वैसे लोग और वैसे केसेस भी आए हुए हैं जिनकी कुंडलिनी एक्टिव हो गई है लेकिन उनका ग्राउंडिंग बिल्कुल नहीं, तो दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, दे आर नॉट एबल टू फोकस एंड देयर इज़ नो स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। एक आपको रिसेंट एग्जाम्पल देता हूँ। एक 23-25 इयर्स की लड़की है, लेडीज़ हैं, उनको शादी नहीं करनी थी, उनके पेरेंट्स उनकी शादी करा दी। शी इज़ नॉट अलाउिंग अ हस्बैंड टू टच हर ऑल्सो फॉर द लास्ट 2 years। शी इज़ ओनली सेइंग कि बस आई एम ओनली मैरिड टू गॉड और मेरी भक्ति, क्योंकि वो 3 साल से उनको वही रूट में डाला गया था, भक्ति के रूट में।
बार बार उनको सत्संग लेके जाया करते थे, इधर जाते थे उधर, तो उनका माइंड उस टाइम से इतना वो तरफ चला गया और इतनी सारी वो ऊपर की एनर्जी एक्टिवेट हो गई कि शी इज़ नॉट एबल टू लिव ऑन द प्लैनेट. शी डज नॉट वांट टू ईट प्रॉपर्ली, शी डज नॉट वांट टू स्लीप प्रॉपर्ली. अगर 24 आवर्स में से अगर उनको बोले कि क्या करो, तो बोलेंगे कि 16, 17, 18 घंटे मुझे भक्ति करनी है, मंत्र जाप करना है, भजन करने हैं, कीर्तन करने हैं. तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा लाइफ बर्बाद हो गया ना एक तरह से. लाइफ सी ना, डोंट टेक इट इन द रॉन्ग सेंस. या तो फिर वो दीक्षा ले ले या फिर वो वाले इसमें चले जाए, लेकिन पेरेंट्स ने वो भी नहीं करने दिया. यहाँ पर पेरेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. दे कैन आइदर मेक योर लाइफ और दे कैन ब्रेक योर लाइफ, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपॉलॉजीज टू ऑल पेरेंट्स. लेकिन दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि व्हेन अ चाइल्ड इज जस्ट ग्रोइंग अप बिटवीन 3 to 6 to 10 years ऑफ एज, जब उनके बिलीफ सिस्टम्स फॉर्म हो रहे हैं, आप उनको क्या दिखा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो, क्या कर रहे हो. हाँ, इफ़ यू विल शो हिम और हर मर्डर एंड क्राइम एंड रेप, तो वो चाइल्ड वैसे ही बनेगा. इफ़ यू विल शो हिम टू मच ऑफ ओके स्पिरिचुअलिटी, तो वो वैसे बन जाएगा. बैलेंस दीजिए ना आप, मिडिल पाथ दीजिए उसको कि ये भी है, ये भी है. लेट्स चूज व्हाट इज सूटिंग अस, वन डे एट अ टाइम, वन मोमेंट एट अ टाइम. तो टू आंसर योर क्वेश्चन, थर्ड आई इज नॉट माई सब्जेक्ट, सो आई वोंट से एनीथिंग ऑन दैट. I would say go with your 2 eyes ना. विजन है अच्छा, विजन अभी ना, यू लुकिंग सो ब्यूटिफुल देयर. आई एम लुकिंग एट यू, दिस इज माई विजन. वॉट डज दैट मीन? आई एम एडमायरिंग ब्यूटी, आई एम एडमायरिंग ऑल योर पेंटिंग्स. आई एम ऑल्सो सीइंग सम अदर थिंग्स ऑन द प्लैनेट विच आई एम सीइंग विथ माई ओपन आइज. तो जो सामने है उसको आप छोड़ दे रहे हो, और जो सामने नहीं है उसको आप इनर आई ये करके जा रहे हो. तो ज़रूरी तो नहीं है कि इसके लिए ज़रूरी है तो उसको करने दीजिए. फॉर मी एटलीस्ट राइट नाउ इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट.